नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ प्राइमरी टीचरों के मामले में अचानक से नरम क्यों पड़ गए, ये क्या आपकी समझ में आई ये बात कि आखिरकार ये कैसे हुआ? वे योगी जो अड़े हुए थे कि स्कूलों का मर्जर होगा और उस पर कुछ भी सुनने, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, उन योगी आदित्यनाथ ने आखिर अचानक कैसे बेसिक शिक्षा विभाग की एक पूरी की पूरी मीटिंग बुला ली और एक के बाद एक निर्देश दे डाले, और निर्देश भी ऐसे जिस पर अभी तक उनके मुखार बिंदु से एक शब्द नहीं फूट रहा था। और वो सबसे बड़ा मुद्दा था बेसिक शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा। योगी आदित्यनाथ एक भी शब्द कहने को तैयार नहीं थे आश्वासन का कि ये कब होगा, और स्कूलों के मर्जर पर ऐसा घिरे हैं योगी आदित्यनाथ, और एक संदेश उन तक पहुंचा है। वो संदेश मैं आपको बताऊंगा कि वो संदेश क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसी समीक्षा की बेसिक शिक्षा विभाग की, मेरे पास डिटेल है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि खाली पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाएगा। ये उनका जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उससे लगातार एक के बाद एक ट्वीट गिरना शुरू हो गए। योगी आदित्यनाथ महाराज ने ये निर्देश दे दिया, योगी आदित्यनाथ महाराज ने वो निर्देश दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा की पूरी जड़ ही आज ठीक कर देंगे। और अचानक वो चिंता उनको ये क्यों हुई? अब आप सोचिए, पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ था। बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी, जगह जगह टीचर प्रदर्शन कर रहे थे। जो गांव के प्रधान हैं वे इसमें अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। आम अभिभावक परेशान थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को स्कूलों में डाला था। वो एकदम हलकान थे कि ये क्या कर रही योगी सरकार, आपको क्या हो गया है? सारा काम भूल करके आप ना प्रशासन दुरुस्त कर रहे हैं, ना आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर रहे हैं, ना आप करप्शन पर कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आप महाकुंभ की भगदड़ में जो हिंदू तीर्थयात्री जिनकी जानें गई हैं, उनके बॉडीज को, उनके शवों को रफा दफा करने वाली बातें सामने आ गई हैं। उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 लाख रुपया कैश देकर के, ये बीबीसी ने खबर छाप दी, 5 लाख रुपया कैश। सरकार आज तक खंडन नहीं कर पाई है कि 5 लाख रुपया कैश देकर के आपने रफा दफा कर दिया। ले जाओ अपनी बॉडी, अपने परिजनों की बॉडी जो महाकुंभ की भगदड़ मारेंगे। इतना बड़ा संगीन मामला आ गया, इस सरकार की जुबान से एक शब्द नहीं फूटा। अगर ये खबर गलत थी तो इसको एफआईआर करानी चाहिए थी बीबीसी के ऊपर, लेकिन एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि कैसे एफआईआर कराती? पूरे देश भर में ऐसे लोग हैं जिनको 5-5 लाख रुपया देकर के रफा दफा कर दिया गया है। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इतने सारे संगीन मामले इस सरकार के ऊपर हैं, लेकिन ये सरकार बेसिक शिक्षकों पर ही आमादा थी, उन्हीं को ठीक करने पर तुली हुई थी। इस तरह के मैसेज आ रहे थे, लेकिन एक वो मैसेज कौन सा आया योगी आदित्यनाथ के पास, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो पूरे तेवर थे, जो काम करने का तरीका था, सब का सब बदल गया। और इस तरह की बातें वे करने लगे कि खाली पदों को भरने के लिए रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन तत्काल भेजा जाए। रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन का मतलब बहुत आराम से समझते हैं वे युवा जो कि प्राइमरी की टीचर के लिए परेशान हैं, जो एक अदद विज्ञापन के लिए मांग कर रहे हैं। और यहां तक योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बाकायदा जहां पर 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित किया जाए। बड़ा कंफ्यूजन था कि 50 से ज्यादा, कहीं 70 हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही थी। 70 हैं तो वहां के लिए भी आदेश जा रहा था। अब उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा जहां होंगे वो स्वतंत्र विद्यालय की ओर काम करेंगे। और एक बात और उन्होंने कही कि जो विद्यालय खाली होंगे वहां बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और प्री प्राइमरी एजुकेशन वहां पर होगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी से पहले। हालांकि योगी आदित्यनाथ ये नहीं बता पाए कि प्री प्राइमरी एजुकेशन कौन पढ़ाएगा। आपने छात्र और शिक्षक का अनुपात कागजों पर ठीक करने के लिए ये पूरी गुड़ागड़ित करवा दी अपनी सरकार से। आपके पास टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए इन प्राइमरी के विद्यार्थियों को जो अनुपात होना चाहिए, और आप प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि बात करनी क्यों पड़ी। वो योगी आदित्यनाथ जो सुनने को तैयार नहीं थे प्राइमरी स्कूलों के मुद्दे पे, कुछ आखिरकार ताबड़तोड़ इतनी सारी बातें क्यों कह गए? यही है असली सस्पेंस और यही असली कहानी। इसका खुलासा करने से पहले मैं आपको एक और बता दूं कि इस बीच में डेवलपमेंट और हुआ। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया, सुप्रीम कोर्ट, कि वो इस स्कूल के मर्जर के खिलाफ याचिका को सुनेगा। एक और बड़ा डेवलपमेंट होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब तर्क क्या है? तर्क ये है कि 15-20 साल पहले आपने स्कूल खोले थे। जो सुप्रीम कोर्ट में जिन वकीलों ने याचिका की उनका कहना कि भाई 15-20 साल पहले आपने स्कूल खोले थे, इस बीच में आबादी भी बढ़ी है। भाई यूपी की आबादी बढ़ी, कौन नहीं जानता है। फिर आखिरकार उन स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि संख्या 50 से कम है? ये आपका ही तो फेल्योर है
कि आबादी बढ़ी है, स्कूल 15-20 साल पुराने हैं, इसके बाद भी वहां पर बच्चे नहीं हैं। और एक और बड़ा मुद्दा है, ये बच्चे इसलिए तो नहीं जा रहे हैं कि यहाँ टीचर ही नहीं है। एक टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे कौन वहां एडमिशन कराएगा? और टीचर क्यों नहीं? क्योंकि आपने भर्ती नहीं की है। 2018 से जब से आपकी सरकार आई है, आप 2017 में सरकार आई थी, लेकिन 18 के बाद से एक भर्ती नहीं की आपने 18 से आज तक। और जो पहले भर्ती हुई थी वो पिछली सरकार के दौर की भर्ती थी। तो ऐसे में ये सारे सवाल बढ़ गए हैं, गहरा गए हैं। और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो संदेश क्या था जिससे योगी आदित्यनाथ इतना ज्यादा नरम पड़ गए, एक बात और जान लीजिए। आर्टिकल 21A है, वो ये कहता है कि 14 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनका अधिकार है मौलिक प्राइमरी एजुकेशन वो दी जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये योगी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि मामला आगे तक जाएगा और यही जो राइट टू एजुकेशन का इशू है योगी सरकार के गले की फांस बन सकता है। अब आप समझिए कि आखिरकार हुआ क्या है, ये क्यों तेवर ढीले पड़े हैं। ये तेवर इसलिए ढीले पड़े हैं क्योंकि ये संदेश आया है उनके पास कि ये आप कर क्या रहे हैं। आप तो बेस ही, पूरा बेस हमारा जो है, बीजेपी का जो बेस है, बेस का मतलब जिस बेस पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, और बेस क्या है? वो बेस है प्राइमरी टीचर्स। यानी कि प्राइमरी टीचर्स जो हैं, प्रदेश भर के प्राइमरी टीचर्स हैं, उनके पास जो मैसेज होता है वही मैसेज गांव-गांव में कन्वे होता है। आप उनको नाराज कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और आप ये भी समझिए कि बीएलओ कौन बनता है? बीएलओ जो बूथ पर अधिकारी होते हैं वो कौन होता है? ये प्राइमरी टीचर होते हैं। और अभी जब लोकसभा में बीजेपी हारी तो संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की 15 पन्नों की, और उसमें लिखा गया कि बीएलओ ने नाम काट दिए। बीएलओ नाराज थे, बीएलओ ने नाम काट दी वोटर लिस्ट से उनको, जो कि बीजेपी के वोटर हो सकते थे, ये कहा है। और ऐसा ही कुछ एक बार पहले भी हो चुका। मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने जब डिजिटल अटेंडेंस लागू करने की बात कही थी उसमें भी उनको यू टर्न लेना पड़ा था। तब भी यही मैसेज कन्वे किया गया था उनको कि आप ये कर रहे हो, आप जो कोर है उस पर चोट कर रहे हो। अब ये अलग कहानी है कि योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक कहानी है। ये बच्चा भी समझता है कि प्राइमरी टीचरों को नाराज करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसी गलती कोई सरकार नहीं करती है। फिर योगी आदित्यनाथ बार बार ये गलती क्यों कर रहे हैं? तो गनीमत है कि ये सरकार, ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ सर्वे सर्वा नहीं, ऊपर से बिठाए हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर ये उनकी पार्टी होती फिर बात दूसरी होती, इसलिए उनको सुनना पड़ता है। क्योंकि जिन लोगों ने इस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए यूपी में जो पूरा सोशल इंजीनियरिंग की है और बूथ लेवल से लोगों को जोड़ा है, उनको ये पता है कि कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है। इसलिए एक संदेशा है, एक मैसेज है कि ये नहीं करना है। और उसके बाद ये तेवर ढीले पड़े हैं क्योंकि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। प्राइमरी टीचरों को नाराज करके बीजेपी चुनाव में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती, इसका उससे अच्छी तरह अंदाजा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इसको भी याद रखिएगा कि क्या ये बात योगी को पता नहीं होगी? फिर योगी बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक स्टोरी है। इस स्टोरी का भी हम जल्दी आपके सामने सारा जो रहस्य है और बैकग्राउंड है वो भी सामने रखेंगे। लेकिन अभी आप यूं समझ लीजिए कि ये योगी आदित्यनाथ के तेवर अचानक से ढीले पड़े क्यों हैं। अचानक से वे क्यों बात कर रहे हैं कि विज्ञापन निकालेंगे, अध्याचन निकालेंगे, रिक्तियों को भरेंगे। 57,000 रिक्तियां खुद उनके मंत्री मान चुके हैं, लेकिन अब तक एक कदम नहीं उठाया सरकार ने। और आज योगी आदित्यनाथ के कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमने रिक्तियों को भरेंगे, अध्याचन, तमाम सारी बातें। वो इसलिए हैं क्योंकि मैसेज आ चुका है कि ब्लंडर मत कीजिए। बार बार कहा जा रहा है कि ब्लंडर इस सरकार पर भारी पड़ जाएगा। ये ब्लंडर 2027 में बीजेपी की वापसी की उम्मीदों पर भारी नहीं बल्कि महाभारी पड़ जाएगा। तो ये है पीछे की कहानी। इससे जुड़े और भी पहलू आपके सामने हम रखते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।